वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, केपी की सूरत हाल के हवाले से हम पहले भी आपको ख़बरों के हवाले से अपडेट करते रहे हैं और साथ साथ एक तो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से जो बिगड़ रही है उसके ऊपर माजी में भी जो है ख़बरों का हिस्सा बनती रही है। साथ ही अब जो गवर्नर केपी हैं फैसल कुंडी साहब, उन्होंने कराची में बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की, उनको आगाह किया अमन अमान के हवाले से। उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ जो उसका इनेकाद है उसकी भी हिदायत दी है। साथ साथ एक कमेटी बनाई है जो कि वफाकी सतह पर बात करेगी कि सूबे के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। वसाइल क्या हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन में महमूद जान साहब हैं। बहुत शुक्रिया, केपी से तजिया इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया आपने महमूद साहब। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि असल में अभी इस वक्त केपी के मसाइल क्या हैं, क्या मसाइल हैं जो अब तक सीएम और गवर्नर केपी की जानिब से जो है अक्सर व बेशतर ये खबरें आ रही हैं कि जी तलखियाँ हैं, बढ़ रही हैं, वो ख़त्म हो गई, फिर पता चलता है कि जी ये कोल्ड वॉर जारी है। ये मसाइल कैसे हल होंगे सर, और मसले हैं क्या असल में? हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं ना। जी बहुत शुक्रिया आपको और आपके नाजरीन सबको। अस्सलाम वालेकुम। असल वालेकुम में बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है यहाँ पर एक ऐसी जमात की हुकूमत है जिसका वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कम्युनिकेशन भी नहीं होती और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कभी कभी इजलासों में तो चले जाते हैं लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है दोनों हुकूमतों की। सूबाई हुकूमत जो है वो आपको मालूम है कि जब से बनी है तो उससे पहले 9 मई का एक वाकया हो चुका था और पूरी की पूरी जमात जो थी तो वो 9 मई के वाकये के बाद वो सियासी तौर पे इंगेज रही है, वो मसरूफ रही है। और जो सूबे के वो मसाइल जिनका ताल्लुक विफाक के साथ होता है, जिसमें अमन और अमान है, जिसमें बिजली के खालिस मुनाफा है, जिसमें रॉयल्टी है, जिसमें सूबे के हकूक विफाक के पास हैं या विफाक का कोई ऐसी बात जो कि सूबे के साथ है, तो दोनों पे बात नहीं हो रही। क्योंकि जो हमारी सूबाई हुकूमत जब से बनी है उस वक्त से लेके अब तक वो सियासी तौर पे तो बहुत इस वक्त मसरूफ है और बहुत ज्यादा वो काम कर रही है, लेकिन गवर्नेंस की तरफ वो उनकी तवज्जो अभी तक नहीं आई। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि अवाम ने हमें वोट दिया था कि आप हमारे बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे, तो इसलिए मैं जब भी असम्बली जाता हूं तो असम्बली में बात तो होती है, अवामी मसाइल पे भी कभी कभी बात होती है, लेकिन ज्यादातर जो पीटीआई के अरकान हैं वो बात करते हैं कि हमारे हलकों में हमारे वर्कर और हमारे वोटर हमसे ये मांगते हैं कि आप इमरान खान को कब रिहा करके लाएंगे। मगर महमूद जान साहब, तो अगर ठीक है, एक पार्टी है, उनके वर्कर है, हर पार्टी और उनके लीडर जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि जी उनका कोऑर्डिनेशन, उनको अगर मसाइल है उनको बाहर निकाला जाए, मगर जो अवामी मसले हैं जिसके लिए तो हुकूमत बनाई जाती है, जिसके लिए ये बताया जाता है कि जी हुकूमत और सियासत है ही एन खिदमत करना आवाम के लिए, अगर वही चीज़ मिस हो रही होगी तो फिर कहीं ना कहीं ये तो एक बहुत ही अच्छा एक चांस, एक गेट नहीं मिल गया कि जनाब हम तो उस तरफ लगे हुए इसलिए ये नहीं कर पा रहे और वहाँ से भी कोई मसला नहीं है। तो जो एक आम आदमी इसके अंदर पिसरा होगा वो अपनी शिकायत, अपने दुखड़े किसके पास जाके रोए? इस वक्त तो यहाँ पे अवाम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में किसी को वोट नहीं दिया था या दूसरी पार्टियों को वोट दिया था, या वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पीटीआई को वोट दिया था। तो जो पीटीआई का वर्कर है और वो जो वोटर है वो इस वक्त सूबाई हुकूमत पे अपने मसाइल के हवाले से प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि ये इस हुकूमत को तो हमने खुद मुंतखब किया है, अब इसको कैसे हम कहें कि फला फला काम भी करो ना। तो क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि अगर वो इस हुकूमत की कमजोरी का भी हवाला देते हैं तो इससे आम लोगों में खुद उन वोटर्स का तासुर खराब होगा कि आपने तीसरी बार वोट दिया है ना, तो अब आप आके संभाले भी। तो वो जो लोग हैं वो बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे। आम लोग जो हैं तो उनकी कोई इस वक्त से नहीं है, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। बाकी सर वो चीजों में तो मुश्किलात क्या है इस वक्त सूबे के लोगों को जो दरपेश है? मैं मैं चाहूँगा ज़रा आपको वो भी आप सर गहरी नज़र रखते हैं ना, तो मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन उस गहरी नज़र जो आप देख रहे हैं वो उस सूरत सूबे के माशी सूरत हाल क्या है, तालीमी सूरत हाल क्या है, सेहत के मामला क्या चल रहे हैं? तालीमी सूरत हाल हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं मुख्तलिफ अजला में उनकी जो ज़मीनें हैं और उसकी जो इमारतें हैं तो हुकूमत उन्हें बेचने के लिए तैयार बैठी है। कमेटी बनाई गई है कि जो यूनिवर्सिटियों की मिल्कियती ज़मीनें हैं उन्हें बेचा जाए। फिर यहाँ पे आप देखें कि आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटियों की फीसिस जो हैं वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी हैं।
जो लोग सरकारी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं उन्हें काफी बड़ी फीस देनी पड़ती है। वो डिग्री जो कि कभी हमने 2,000 रुपए में ली थी, अब उस पर 70,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि तालीम यहाँ पे महंगी है, और जो तालीम के अलावा सेहत है, वो सेहत के भी हमारे यहाँ एक रिवाज है कि यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि सेहत इंसाफ कार्ड है यहाँ पे, तो इलाज फ्री है। लेकिन उसका भी फिर वो होता है कि इससे भी फिर आप देखें कि इसके अलावा जो बाकी इलाज है वो जनरली वो तो मुमकिन नहीं रहा। अस्पतालों की हालत जो है, पेशावर के अलावा 2-3 अस्पतालों के अलावा पूरे सूबे में अस्पतालों की हालत कुछ अच्छी तो नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, सिक्योरिटी की हालत ये है कि आपको मालूम होगा कि हमारे चंद अजला में तो खुद हमारी जो वो लोग जो कि हमारी हिफाजत पे मामूर होते हैं वो महफूज नहीं समझते अपने आप को। महमूद जान साहब, बड़ा तकलीफ दे मामला आप मुझे बता रहे हैं केपी का, मगर मेरे पास एक सवाल, मैंने एक जहन में एक सवाल उठ रहा है कि देखें, बात यह है कि ठीक है पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी उसके लिए काम कर रहे होते हैं, मगर उधर एक ब्यूरोक्रेसी भी होती है जो आवाम के पैसों से तनख्वाहें ले रही होती है, उसका काम है। सर क्या वो भी इस काम में लग गई है? उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है? क्योंकि सर वो फिर एक अगर सारे के सारे इस काम में लग गए हैं, ब्यूरोक्रेसी भी मौजूद है, वो भी काम नहीं कर रही, उधर सेक्रेटरीज होंगे, उसके नीचे पूरे पूरे जो है महकमे बने होंगे, तो सर एक तकलीफदेह बात ये नहीं है कि वो फिर आवाम से तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? वो भी अपनी नौकरी छोड़ें, जब तक नहीं रिहाई हो रही तो बैठ के आराम से ये सिलसिला करते हैं जब तक हो नहीं रहा होता। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? उनके भी दो तरीके के काम हैं। एक तो वो है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है जी, वो उन्हें अपना विजन देती है कि हमने इस बार सूबे को फला तरफ लेके जाना है, हमने तरक्की करनी है तालीम के मैदान में, हमने बेहतर बनाना है सेहत को बनाना है, हमने जो है ओवरऑल लोकल बॉडीज को बेहतर बनाना है। लेकिन जब सियासी हुकूमत उनको कोई रास्ता नहीं बता रही कि हमने क्या करना है, तो इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको पता है वो शुत्र बेमुहार बन जाती है। आप उसके रस्सी निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं कि चल अब फिरता रहे, जिधर भी जाना है तो जाता रहे। तो इस वक्त यहाँ पे सरकारी अफसरों की भी मजे हैं। मजे है ना सर, मतलब एक तरफ पॉलिटिकल इसलिए है कि ऊपर से कोई पूछ नहीं रहा। आप मेरी बात सुने ना, जब पूरी की पूरी सियासी हुकूमत ही इस बात में इंगेज है कि इमरान खान रिहा होंगे तो फिर कोई बात की जाएगी, तो उसके बाद आप मुझसे क्या तवक्को रखें कि मैं आपको इस सूबे का क्या बताऊं? बहुत तकलीफ है। महमूद साहब मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज़, मैं चाहूँगा रुकन सूबाई असेंबली है मोहम्मद आसिफ साहब, आपके केपी के जो गवर्नर हैं फैसल कुंडी साहब, वो कराची भी आए थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात करके गए हैं। थोड़ा उस मुलाकात का भी अहवाल मैं चाहूँगा अपने नाजरीन को दूँ, और साथ साथ एक कमेटी बनाई गई है जो वफाक से इन मसाइल के हवाले से भी जो है वो डायलॉग करेगी और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी सीसी को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ साहब, थोड़ा अहवाल बता दें, फैसल कुंडी साहब आए, क्या बातचीत हुई और अब क्या प्लान है फर्दर? देखिए जी, कल शाम फैसल करीम कुंडी साहब आए थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद गवर्नर पंजाब जो थे सरदार सलीम हैदर साहब वो भी आए, उनकी भी चेयरमैन से मीटिंग हुई और उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे अपने सूबों के हवाले से जी कि विफाक जो है वो उनके चाहे NFC अवार्ड्स हो या कुछ और मामलात हो, उसमें बिल्कुल विफाक ने उन तमाम चीज़ों को पस पर्दा रखा हुआ है। और सूबे के हालात ये है कि सूबे का जो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है वो गवर्नर होता है, और बदकिस्मती से वो हुकूमत जिस KPK की आवाम जो है वो हर 5 साल बाद टेन्योर जो है ना वो किसी और पार्टी को देती हुई आ रही थी। माजी में उनका मिसाल यही मिली है हमें हमेशा, लेकिन इस मरतबा तीसरी मरतबा KPK की आवाम ने PTI को मुंतखब किया अपने मसाइल हल करने के लिए, उस नारे के ऊपर कि जो खान साहब इलेक्शन से पहले नारा था उनका कि यूनिवर्सिटीज जो है और गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, आवाम के लिए खोल दूंगा। तो बदकिस्मती से अब वो आए हैं तो वो जो सिंध का गवर्नर उनका था इमरान इस्माइल, न उन्होंने ही गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाई, न पंजाब के गवर्नर ने बनाई, न KPK के जब उनकी गवर्नमेंट थी पिछले 2018 से 2023 तक। और अब हाल ये हो गया है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब धरनों के लिए, जो KPK के चीफ मिनिस्टर है, उनको धरनों के लिए वसाइल चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके लिए वो यूनिवर्सिटी की जमीनें भी अब फरोख्त कर रहे हैं। ओहो, ये बड़ा हॉरिबल चीज़ नहीं है कि तालीमी मामलात ख़राब होंगे? मोहम्मद आसिफ साहब मेरे साथ रुकिएगा। मैं जिस तरह महमूद साहब आपने भी इस तरफ इशारा करते बताया कि जनाब ज़मीनें बेचने के लिए कोशिश हो रही है, तो सर ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जी कौमी ख़जाने को कुछ उसमें रकम चाहिए?
ये कहीं गुमान है कि जी धरनों में भी पैसे लगते हैं, देखिए उसके जी, फंड्स की कमी है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं अभी, आपने ये हमारे दोस्त जो बैठे हैं उनसे भी बात की कि सरकारी ऑफिसर्स इवन के अब उनकी सैलरी भी नहीं हो रही है सरकारी ऑफिसर्स की वहां पे केपीके में। और रह गई बात केपीके की तरक्की की, तो केपीके की तरक्की आवाम ने वोट इसलिए दिया था कि उनकी बिजली, जैसे लाइट में भी पंजाब से होके आया हूँ, 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं है वहां पे। उन्होंने सब्सिडी दी अपनी आवाम को, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। इसी तरीके से केपीके को भी चाहिए था कि ये जो वसाइल, वो जो कंटेनर्स पे और क्रेन्स पे और पेट्रोल पे और फिर उनके जो जियाल वर्कर्स हैं उनको जो 5-5 हज़ार रुपए दिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर की जानिब से, उनको देने के बजाय अगर ये अवाम पे लगाते तो आज खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला अच्छे होते। वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल आप देख लें। आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें चीफ मिनिस्टर केपीके बैठे, लेकिन वो सिर्फ बैठने की हद तक, फोटो सेशन की हद तक आए, बैठे और वापस चले गए। निकलने के बाद वो यही कह रहे थे कि हम 24 तारीख को धरना दे रहे हैं और खान साहब को हम रिहा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये नहीं कि वो ये कहते कि नहीं जी हमने अपनी आवाम को तरक्की देनी है, हमने केपीके से जो है ना वो दहशतगर्दी खत्म करनी है, तालिबानाइजेशन हमने खत्म करनी है। उनके मुंह में सिर्फ एक ही लफ्ज है कि खान साहब को हम आजाद करके मगर लेके जाएंगे। महमूद साहब एक बात हम जानना ज़रूर चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे, केपी के लोग जानना चाहेंगे कि देखिए बात यह है कि अगर ठीक है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं और जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है कि जी उस पॉलिटिकल लाइन को जो है वो टो किया जा रहा है, मगर एक बात बताएं सर कि माजी में भी हुकूमत रही हैं, रिहाई से क्या केपी की सूरत हाल एकदम से बदल जाएगी? सर क्या ब्यूरोक्रेसी पूरी चेंज हो जाएगी? जो आज नहीं काम कर रही क्या वो कल करना शुरू कर देगी? हर जगह तो बानी पीटीआई नहीं होंगे ना सर, इन्हीं लोगों ने काम अभी करना है, तो ये तो एक बहुत इसमें ही बड़ा। इसमें मैं एक बात आपको बताता चलूं, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे, उनकी जुबान काटी गई और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर किया और जहां उनकी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत, वहां उन्होंने काम किया। कभी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि आसिफ अली जरदारी को रिहा करे तो हम अंडर पासेस बनाएंगे, तो हम ब्रिजेस बनाएंगे, तो हम और काम करेंगे। तो ये बदकिस्मती से हमारी अवाम को हमेशा इन्होंने बेवकूफ बनाया है, जज्बाती नारे दिए हैं इन्होंने। और अब ये जो है ना सोशल मीडिया पे आके सिर्फ इनके लीडर आके एक पैगाम दे देते हैं, बाकी हमारी पख्तून बरादरी जो है, मैं खुद भी पश्तो बोलने वाला हूँ, बहुत जज्बाती होते हैं, उनके जज्बात के साथ खेल के उनको वरगलाते कि सर चलो मगर अगर खान साहब को। पश्तून बिरादरी जो है उसको अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी, अच्छे सेहत के मौके नहीं दिए जाएंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हॉरिबल सिचुएशन है, और तभी तो बताएं कि इस्तेमाल हो रहे तनख्वाहें हैं, देने के पैसे तभी नहीं है, तो फिर कहाँ खड़े हुए हैं? तभी तभी तो इस हमारी पख्तून बरादरी तभी तो इस्तेमाल हो रही है कि देखिए खान साहब को रिहा करना है अदालतों ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करना है, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करना है। वो कहते हैं कि मरियम मैं आ रहा हूँ, खान साहब को रिहा करो। तो मरियम ये किस मतलब, एक लैंग्वेज इनकी देखे चीफ मिनिस्टर की तो वो लैंग्वेज लगती ही नहीं है। तो ये तमाम मामलात है। अब हमारे जो है ना वो जज्बाती कौम है हम, और वो इन नारों में मगर आ सर जाते हैं कि आपका, चलो। आप देखें एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तदबीर आपसे इसलिए ले रहा हूँ, इसमें आपके केपीके के रहने वाले बसने वाले लोगों का फ़ायदा होगा किसी भी तौर पे इस पूरे सिलसिले में? फिलहाल तो जो है ना, फिलहाल तो बाज़ाहिर नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और अब 24 तारीख को फिर 9 मई करने शायद ये जा रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं हमारे पास काफी प्लान हैं और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है। तो फिर खुदा ना खास्ता ये हमारे मासूम अवाम को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और उन लोगों के मुजस्मे इन्होंने गिराए हैं 9 मई को कि जिसको इंडिया नहीं गिरा सका, जिसके लिए इंडिया कहता था कर्नल शेर खान के लिए कि ये कर्नल शेर खान आखिरी हद तक, आखिरी मिनट तक हमसे लड़ता रहा। राशिद मिनास के मुजस्मे, इस तरीके से मेजर अजीज भट्टी के मुजस्मे, अब दोबारा ये 24 को शायद 9 मई दोबारा करने के प्रोग्राम में और एग्रेसिव बातें कर रहे हैं, जज्बाती तौर पे लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं कि आप निकलें और डू एंड डाई करें। तो ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो खान एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली महमूद की सियासत है। साहब बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा मोहम्मद आसिफ साहब थोड़ा सा मुझे बता दें, जो कमेटी बनाई गई है उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे मोहम्मद आसिफ साहब, और उस कमेटी कब तक जवाब जमा कराएगी सीसी मेंबर्स को? देखिए जी, कमेटी जो चेयरमैन साहब ने बनाई है उसमें साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब है, नवीद कमर साहब हैं, शीरी रहमान साहब है, और सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब है, फैसल करीम कुंडी साहब है। और ये कमेटी जो है ना
तफसीली रिपोर्ट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इसी मीटिंग में जमा कराएगी और इस पे इन्होंने काम शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। विफाक से हमें भी काफी तहफुजात है, हुकूमत सिंध को भी। विफाक कोई 5 कैनाल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे दरियाए सिंध पे, और वो जो है ना पानी हमारा और शॉर्ट करने के प्रोग्राम में, जिसके लिए सिंध असेंबली में हमारे निसार खोड़ो साहब ने भी करारदाद पेश की और जिसकी भरपूर तरीके से पूरी असेंबली में वो करारदाद पास सर की। इसके ऊपर एक एहतजाजी सूरत हाल भी बनती दिखाई दे रही है। आसिफ साहब थोड़ा सा इसका अगर डिटेल में थोड़ा सा बता सकें, असल मसला है क्या मेरे नाजरीन को? मोहम्मद आसिफ साहब, असल मसला ये है कि पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई होने का सबूत नहीं दे रहा है। एनएफसी अवार्ड हो, कोई और मामला हो, वो तमाम चीजें वो पंजाब की तरफ खींच लेते। अब जो अरसा के तहत हमारा पानी जो हमें मिल रहा था सूबा सिंध को, सूबा सिंध इस वक्त पाकिस्तान के टेल पॉइंट पे, पहले कश्मीर है, फिर केपी के है, फिर पंजाब है, फिर आके सिंध है, और फिर सिंध में मेगा सिटी कराची है जो कि बिल्कुल टेल पॉइंट पे है पाकिस्तान के। अगर ये 5 कैनाल यहाँ से निकाल के राजनपुर और डेरा गाजी खान और इन इलाकों को देंगे तो पानी तो सिंध का ही तकसीम होगा ना, सिंध का पानी शॉर्ट होगा। तो उसके लिए हम एहतजाज भी करेंगे। हमने असेंबली में भी बात भी की है और चेयरमैन साहब ने भी बात की है, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। और K4 के लिए भी मैं आपको बताता चलूं अपने नाज़रीन को जो सुन रहे हैं, K4 के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी थी, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से उन्होंने सिर्फ वादे दावे किए, लेकिन उस पर कोई अमली इकदाम नहीं किया। मोहम्मद आसिफ साहब, ये जब पेचीदा सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ रहा होता है तो किस तरह पे चीज़ें बेहतर होंगी? क्योंकि फिर तो एक हॉरिबल है। देखिए माशी हब है ना कराची, अब इधर सारा बिजनेस है और फिर इस्लामाबाद एक सियासी हब है, तो कहाँ लैकिंग हो रही है सर? ये चीज़ें करने से पहले ही चीज़ें आ जाती है ना सर, पता क्या नहीं चल रहा। इसीलिए पीपल्स पार्टी की थिंक टैंक की एक कमेटी बनी। नवीद कमर साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, राजा परवेज अशरफ साहब, शीरी रहमान साहिबा, और फिर चीफ मिनिस्टर सिंध इसमें खुद है सैयद मुराद अली शाह साहब। तो बेहतर होगा इंशाल्लाह, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको जमहूरी तरीके से बताएंगे कि पंजाब सिर्फ इस मुल्क का सूबा नहीं है, इस मुल्क में और सूबे भी हैं, उन सूबों की तरफ भी देखा जाए और उन सूबों के साथ सौतेली माँ का सलूक ना किया जाए। अच्छा, अगर मोहम्मद आसिफ साहब आपकी थोड़ी वर्किंग है, आप बैठ भी रहे हैं, इस मामले को देख भी रहे हैं, मैं थोड़ा सा चाहूँगा इस पानी वाले मसले को भी स्पेशली, क्योंकि देखें कमेटी बनाई गई है ना, उनका काम यही है कि वफाकी सतह पर बात करना है। कौन कौन से इलाके जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ लैकिंग आएगी, थोड़ा सा डिटेल अगर थोड़ा सा बता सकें इस हवाले से भी। इलाके नहीं जी, अब ये पानी अगर हमारा वहां से इन्होंने 5 कनाल निकाल लिए दरियाए सिंध से, ये कह रहे हम सतलज और झेलम का पानी लेंगे। अगर दरियाए सिंध से इन्होंने 5 कनाल निकाल लिए तो इलाके नहीं डिस्टर्ब होंगे, सिंध के डिवीजन डिस्टर्ब होंगे, जिसमें सखर है, जिसमें लाड़काना है, जिसमें हैदराबाद है, जिसमें कराची है। इलाके तो छोटे हो जाते हैं और उस डिवीजन के अंदर 4-4, 5-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और टाउन्स है, ये सब मुतासिर होंगे। और फिर कराची तो बिलखुसूस मुतासिर होगा कि कराची बिल्कुल लास्ट में है और कराची को ही पानी नहीं मिलेगा। यहाँ इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे एक मेगा सिटी है कराची, वो भी मुतासिर होगा। तो इस हवाले से काफी तहफुजात हैं हमारे। सर तहफुजात का जो सिलसिला है वो अब तक किसको बताया गया है और इस हवाले से उधर से कोई जवाब आया है या इस हवाले से कोई कॉरस्पॉन्डिंग हुई है कि जनाब ये मसला इस तरह ये मसाइल पैदा होंगे? तहफुजात का सिलसिला इससे बढ़कर क्या होगा कि पाकिस्तान की डिस्कशन शुरू हुई है अभी वफाकी में करारदाद पेश की गई और करारदाद सब ने मुश्तरका तौर पे मंजूर की और वो आवाज गई है कौमी असेंबली तक। ऊपर हमारे MNAs बैठे हुए हैं, सेनेटर बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो भी वहाँ आवाज उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह का गैर जमहूरी इकदाम नहीं करने देगी और कोशिश करेगी कि तमाम सूबों को उनके हकूक मिल सके। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब थे, रुकने सूबाई असेंबली थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। महमूद जान साहब तजियाकार थे, हमें बता रहे थे KP की सूरत हाल और सूबे सिंध के हवाले से ये दो मसले जो हैं वो बड़े मामला डिस्टर्ब हैं। दोनों सूबे जो हैं वो अभी भी बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। कब जाके बेहतरी आएगी ये अब तक नहीं पता चल सक रहा, कैसे आएगी ये भी मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। एक लाइन मैप में देखा जा सकता है कि जी हाँ लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस तरह होंगी, ये पॉलिसीज़ हमने बना रखी हैं। तो पेचीदा मसला है, ना जाने कब इसके ऊपर काम होता दिखाई देगा, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ रहिएगा। ये जो डाले हैं ना इस शहर के अंदर घूमने वाले और उनको इस्तेमाल करने वाले, वो इस वक्त आपस से बाहर दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को तशद्दुद कर रहे हैं और कोई अगर बात भी कर दे, जिस तरह कल वाक़या हुआ कि एक साफ़ी को गोली मार दी गई, उस पर ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे।